दर्द होता है। हाँ, तकलीफ ये है कि ये जो पैर है मेरा हम्म, बगैर सहारा लिए हम्म, नहीं उठता है, जैसे नहीं ऊपर उठता है, लोड नहीं लेता। लोड नहीं ले पाता, अगर बिना वॉकर के आपको चलने का बोले तो नहीं चला जाएगा, सीढ़ियां चढ़ना उतरना नहीं नहीं कर सकते, वजन उठा के चलने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई। अच्छा, और शॉर्टनिंग, छोटापन भी लगता है आपको ऐसा कुछ? हाँ सर, छोटापन लग रहा है इसमें, तो चलना हम आपका कल से ही चालू करा देंगे वॉकर से, जैसे आप चल रहे हैं वैसे, प्लस आपकी पैर की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी सर्जरी। मुझे ये था कि कहीं मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी जिंदगी में खड़े अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाऊंगा। बदलने के लिए बोला, जहाँ भी बोला था कि रिप्लेसमेंट हाँ रिप्लेसमेंट होगा, ये बदलना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो और निराश डॉक्टर साहब बहुत हो गई थी पहले से, निराश हो गए, बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं थी कि ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। मेरे को सर अभी इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ ना कि बहुत खुश हूँ मैं अभी। एक तरह की हमें नई जिंदगी मिली। नई, एक तरह से नई जिंदगी मिली है, मेरे बच्चे खुश हैं, हाँ। मेरी वजह से सब पूरा परिवार बिछड़ और जो रखा था, उम्मीद चली गई थी पूरी, हाँ, कि वापस ही आ गई, वापस आ गई है। मैं अरुणाचल तक घूम के आ गया हूँ, अरे वाह। सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ और व्हीकल चला लेते हो, कोई ड्राइव करना हो तो? चला लेता हूँ। अभी कार चलाना सीख रहा हूँ मैं। कार चलाना भी सीख मैंने रहे हो? अभी क्रेटा निकाली है। अरे वाह। नहीं, Hi friends, my name is Dr. DP Sharma and I am MIS Joint Replacement Consultant. आज हमारे साथ पेशेंट हैं जिनको एक सीवियर एक्सीडेंट में मल्टीपल इंजरी हुई थी और किसी कारणवश उनको चेस्ट इंजरी भी हुई थी, जिस वजह से राइट साइड का उनका हिप का फ्रैक्चर थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट नहीं हुआ, वो कुछ टाइम के लिए इग्नोर हो गया और अब वहाँ पे एक नॉन यूनियन और माल यूनियन की तरफ बढ़ता हुआ एक इंटरट्रोगैंट्रिक फ्रैक्चर है। तो क्या तकलीफ होती है आपको? तब मेरे को यहाँ पे हिप में दर्द होता है। दर्द होता है, हाँ, अच्छा। दोनों तरफ। और राइट साइड में और कोई तकलीफ? राइट साइड में तकलीफ ये है कि ये जो पैर है मेरा बगैर सहारा लिए नहीं उठता है, जैसे नहीं उठता है, लोड नहीं लेता। लोड नहीं ले पाता, अगर बिना वॉकर के आपको चलने का बोले तो नहीं चला जाएगा, सीढ़ियां चढ़ना उतरना नहीं कर सकते, वजन उठा के चलने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई। अच्छा, और शॉर्टनिंग, छोटापन भी लगता है आपको ऐसा कुछ? हाँ सर, छोटापन लग रहा है इसमें, छोटापन। कब से महसूस होने लगा आपको छोटापन? ये छोटापन तो सर जब मैं वहाँ से हुआ हूँ, रिलीज हुआ ना, उधर से आया तो मेरे को बाद में पता चला कि ये पैर छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। जी जी, ठीक है। तो इनको जिस तरीके का फ्रैक्चर है उसमें काफी सारे सेंटर्स में डायरेक्टली हिप रिप्लेसमेंट की सलाह भी दे दी जाती है, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हिप रिप्लेसमेंट हम कभी भी कर सकते हैं और वो एक फाइनल प्रोसीजर है, उसके बाद कोई प्रोसीजर होता नहीं है। तो एटलीस्ट ऐसे पेशेंट्स में जिनको फिजियोलॉजिकली और कोई बहुत मॉर्बिडिटी नहीं है, कोई आईसीयू रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सीवियरली डायबिटिक हाइपरटेंसिव नहीं है, तो उनमें हमें हिप रिप्लेसमेंट बचाने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। इवन इफ योर फिक्सेशन में फेल, यू स्टिल हैव द ऑप्शन कि आप आगे जाके हिप रिप्लेसमेंट कर पाए, पर ओरिजिनल हिप अगर आप बचा सकते हैं तो उसका कोई भी स्टोन, देयर शुड बी नो स्टोन अनटर्न टू इट। तो हम इनका प्लान कर रहे हैं टाइटेनियम इम्प्लांट्स के साथ ओरिफ करना, ओपन रिडक्शन फिक्सेशन करना, और इनकी पैर की लंबाई भी हम उसमें बराबर करने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट प्लानिंग अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एटलीस्ट एट दिस स्टेज, ठीक है? तो आपको कुछ कहना है, कुछ डर, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आपको? मेरे को ये पूछना है सर, मैं कितने दिन में चलने लग जाऊंगा अगर ये आप करते हैं तो इसमें क्या है कि 1.5-2 महीने से आपकी ये चली ही नहीं है बिल्कुल, तो इनमें एक अंदरूनी वीकनेस और पतलापन आ जाता है मांसपेशियों में। हम ऑपरेशन कर देंगे, उसके बाद आपको वॉकर की मदद से चलाना चालू करेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा वेट डालना आपको अलाउ करेंगे। जैसे पहले दिन पे खाली पैर का ही वजन, मतलब छुबाने जितना ही, 3 से 4 हफ्ते पे 25% वजन, 1.5 महीने पे 50%, 3 महीने पे पूरा वजन। तो ये आपकी जो जर्नी है वो वॉकर से स्टिक पे आएगी और स्टिक से स्टिक फ्री। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम फुल आपकी रिकवरी इस तरीके से एक्सपेक्ट कर। कभी कभी ये हेड डैमेज हो जाता है,
ऐसा पॉसिबल है, पर अभी तो नहीं हुआ है, तो वी आर नॉट प्लानिंग कि हम आपका हिप रिप्लेसमेंट कर दें अभी। इसलिए हमने आपको ये ऑप्शन दिया है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी हम बचा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलना हम आपका कल से ही चालू करा देंगे, वॉकर से जैसे आप चल रहे हैं वैसे, प्लस आपकी पैर की लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी सर्जरी के बाद। लेफ्ट के मूवमेंट देखना, मूवमेंट पूरे इसके मूवमेंट देखेंगे, पूरे मूवमेंट्स बाकी आ गए हैं। पूरा मोड़ लेते हो आप इसको, ठीक। ऐसे करने में कोई दर्द हो रहा है अभी? जो दर्द होता था पहले आपको ऑपरेशन ना के पहले के बराबर नहीं है। ठीक है। और जो आपको छोटापन आ गया था पैर में, जी सर। कितने इंच का आ गया था छोटापन? करीब 3 इंच का। 3 इंच का छोटापन था, वो एकदम बराबर लगता है अब आपको? जी सर। चलते हो? जी दोनों बराबर भी हो गए हैं पैर में। आ जाओ, जाओ वापस। आ जाओ। गुड, ठीक है। ओके, वापस आ जाओ। ठीक है, एक बार पालती लगा के दिखाओ मुझे जरा। गुड। तो आज 1 साल हो गया सर्जरी को, है ना? जी। और जब आप हमारे पास आए थे तो कितने महीने हो गए थे चोट लगे हुए आपको? चोट में करीब 3 महीने 3 महीने के लगभग आसपास हो गए थे। जी सर। और तब तक काफी कंडीशन जो है खराब हो गई थी। जी सर। और 3 इंच छोटा पड़ गया था पैर, गलत जगह जुड़ गया था। जी। और क्या क्या आपको लोगों ने बताया था तब, क्या क्या डर थे अपने मन में, वो बताइए, वो याद करके बताइए। मुझे ये था कि कहीं मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी जिंदगी में खड़े अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाऊंगा। मैं वहाँ से मेरे को ले आए थे, एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया था, जुड़ गया था पैर, मतलब 3 इंच होके ऊपर उठ के जुड़ गया था। तो मेरे को, मैंने जो थेरेपी वाले थे, हाँ, डॉक्टर, उनको मेरे बेटे ने घर पे बुलाया था जी। उन्होंने बोला था कहीं इसको दिखाओ दोबारा जल्दी से जल्दी। जी 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 जी। तो और मेरे बेटे ने फिर और कहीं भी दिखाया था आपने? कई जगह दिखा के, तो मेरे बेटे ने आपको सेलेक्ट किया था उसमें देख के मोबाइल। क्या आपको राय दी गई थी बाहर, क्या क्या बताया गया था कि क्या क्या ऑपरेशन किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? बदलने के लिए बोला, जहाँ भी बोला था कि हाँ रिप्लेसमेंट होगा, ये बदलना पड़ेगा, है ना? तो और निराश डॉक्टर साहब बहुत हो गई थी पहले से, निराश हो गए? बहुत ज्यादा। हमें उम्मीद नहीं थी कि ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो अब 1 साल हो गया है उस बात को, और वो मानसिक भी काफी तनाव था उसमें, और फैमिली भी तकलीफ रहती है।
अब आपको कैसा लग रहा है और कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को सर अभी इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ ना, तो बहुत खुश हूँ मैं। अभी एक तरह की हमें नई जिंदगी मिली। नई, एक तरह से नई जिंदगी मिली है। मेरे बच्चे खुश हैं। हाँ। मेरी वजह से सब पूरा परिवार बिछड़ और जो रखा था। उम्मीद चली गई थी पूरी, हाँ, कि वापस ही आ गई। वापस आ गई है। मैं अरुणाचल तक घूम के आ गया हूँ। अरे वाह, अच्छा। हाँ, अरुणाचल से फिर वापस मेरी पोस्टिंग कानपुर में आ गई है। अरे वाह, चलिए जी सर। सब अच्छा चल रहा है। हाँ, 2 साल बची है। सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो? सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ। और व्हीकल चला लेते हो? कोई ड्राइव करना हो तो? चला लेता हूँ। अभी कार चलाना सीख रहा हूँ मैं। कार चलाना भी सीख रहे मैंने हो? अभी क्रेटा निकाली है। अरे वाह, नहीं तो वो भी चलाना सीख वो रहे हो? चलाने जाता हूँ बच्चों के साथ में। बहुत बढ़िया। तो मेन बात हम अक्सर ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हम हिप रिप्लेसमेंट तो बहुत करते हैं, जैसे कि सबको पता ही है कि हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बहुत कॉमनली करते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बट जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ हम नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ऐसी उम्मीद थी कि हम आपकी सर्जरी करेंगे और हिप रिप्लेसमेंट बचा पाएंगे। वो हमने आपको समझाया भी, बताया भी, और बहुत अच्छा रहा कि हम बचा भी पाए आपका हिप रिप्लेसमेंट, और बहुत अच्छी से जुड़ गया वो, और वापस यूनाइट हो गया बोन ग्राफ्ट करके, और आपकी पैर की लंबाई भी हम वापस ले आ पाए। क्योंकि चलने के लिए सिर्फ दर्द का जाना ही जरूरी नहीं है। पैर अगर बराबर नहीं होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे। आपका इतना पैर छोटा है तो आप धंस जाओगे। हॉस्पिटल में गलत जुड़ गया था ना। हाँ, तो वहाँ पे जो है, जो भी हॉस्पिटल रहा हो उसमें माल्यूनाइट हो गया था, पर अब बहुत अच्छा है, और एक्सरे में एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये सर आपने ऑपरेशन होने से पहले ही बता दिया था। हाँ, कि हम इसको ही सही करेंगे, ओरिजिनल चीज है। जी जी जी। तो जहाँ तक पॉसिबल होती है हम खुद ही वो चीज़ चाहते हैं जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो, है ना। रिप्लेसमेंट करना बहुत आसान था हमारे लिए जी। ये सर्जरी ज़्यादा मुश्किल थी, रिप्लेसमेंट बहुत, क्योंकि उसमें तो क्या है, काट के हमें निकाल ही देना है, नया डाल देना है। हाँ। बट अगर ओरिजिनल चीज़ बचा सकें तो वी ट्राई आवर बेस्ट, है ना। हाँ। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ऐसा क्या था कि इनका एक्सरे इतना खराब था और 3 इंच से भी ज़्यादा की इनकी शॉर्टनिंग थी। आप ये एक्सरे देख रहे हो, इसमें पूरा हिप इनका चढ़ गया है। इनको इतना मेजर फ्रैक्चर होने के बाद भी 3 महीने तक इनका ऑपरेशन नहीं किया गया, और इस चक्कर में हिप गलत जगह आके जुड़ गया। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम बन जाता है, और इसी वजह से कई बार हम हिप रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं इसमें। बट क्या इनका हिप बॉल एक्चुअली गलने वाला था, ये हमें असेस करना पड़ता है कि एक्सरे में क्वालिटी कैसी दिख रही है पेशेंट की बोन की, क्या पेशेंट नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए काउंसल्ड है या नहीं है। एंड मैक्सिमम हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉर्मल हिप जॉइंट को बचा सकें। हम बहुत इजीली हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बहुत नई टेक्निक से करते हैं, उससे हम अच्छे रिजल्ट तो देते ही हैं। बट अगर किसी के हिप रिप्लेसमेंट जो है बचाया जा सकता है, जिसमें उसका नेचुरल बॉल जो है रखा जा सकता है, तो मैक्सिमम ट्राई उसी की करनी चाहिए। ये आप एक्सरे देख रहे हो, इसमें कंप्लीट यूनियन हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से हिप्स में जो है DHS स्क्रू और CC स्क्रू का यूज़ किया गया है, और पेशेंट सारी एक्टिविटी कर पा रहा है नॉर्मल अपने हिप से। जिनको काफ़ी लोगों ने सलाह दे दी थी कि हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, उनकी लेंथ भी वापस आ गई है, उनकी चाल भी वापस आ गई है, और वो अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर पाए हैं। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि हम ऐसे रिजल्ट्स दे पाते हैं, एंड हमें इतना पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।